दोस्तों, मार्च अप्रैल के महीने में हर साल हमारे देश में स्कूल में मारामारी, फीस का बढ़ता ग्राफ, कॉपी किताबों के दाम और ड्रेस ईटीसी को लेकर खूब हो हल्ला होता है। इस बार भी हो रहा है। लेकिन मजे की बात देखिए, निजी स्कूलों की जो मनमानी है उसको लेकर लोगों की ये आग मानसून की पहली फुहार के साथ ही फुस हो जाती है। क्या बारिश आते आते सारी चीजें पटरी पर आ जाती हैं, या हम अपने हक की लड़ाई खुद लड़ना नहीं चाहते बल्कि पड़ोसी के बुलावे का इंतजार करते हैं? आज मैं इस बात पर चर्चा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सोशल मीडिया पर हमारे पड़ोसी देश नेपाल की एक खबर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें अब यह कहा जा रहा है कि मंत्रियों, नेताओं और सरकारी अधिकारियों के बच्चों को अनिवार्य रूप से सरकारी स्कूलों में ही पढ़ाई करना होगी। यानी वीआईपी और आम नागरिकों के बीच शिक्षा को लेकर जो फर्क था उसे खत्म करने की कोशिश है। ये कहा जा रहा है कि नेपाल में अब एक नियम बनाया गया है कि सांसद और सरकारी अधिकारियों के बच्चे सरकारी स्कूल में ही पढ़ेंगे। मतलब नेपाल में सरकारी स्कूल में प्रधानमंत्री से लेकर ऑफिसर तक के बच्चे एक साथ एक ही स्कूल में पढ़ेंगे। इस वायरल खबर में कितना सच है ये तो मैं आपको आगे बताऊंगा ही, लेकिन सबसे पहले दिमाग पर थोड़ा सा आप जोर डालकर यह सोचिए कि आपकी सेवा के नाम पर मलाई खाने वाले आपके जनसेवक अपने बच्चों को कहां पढ़ाते हैं। अगर आपने दिमाग पर जोर नहीं भी डाला तो अभी आपके होश उड़ जाएंगे, उड़ गए होंगे बल्कि, क्योंकि जिन नेताओं को हम चुनते हैं अपने और देश के विकास करने के लिए, जो वोट लेने से पहले हमको सुनहरे ख्वाब दिखाते हैं, दरअसल विकास का असली पहिया उनकी ही गाड़ी में लगा होता है, या ये कहिए चारों पहिए उनकी गाड़ी में लग जाते हैं। बाकी वोट देने के लिए ले आते हैं और उसके बाद हम तो उनके लिए 5 साल की एक पंचवर्षीय योजना बन जाते हैं। किसी और की क्या बात करना दोस्तों, जो टीचर सरकारी स्कूलों में पढ़ाकर 60 से 70 हजार की मोटी रकम तनख्वाह के नाम पर लेते हैं, वो खुद अपने बच्चों को उस सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाते। तो सोचिए कि अगर नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह का वायरल फैसला सही हो तो क्या होगा, और अगर ऐसा भारत में भी हो जाए तो क्या हमारे सरकारी स्कूलों की हालात सुधर नहीं सकते? क्या गरीब और अमीर के बीच का फर्क खत्म नहीं हो सकता? लेकिन क्या ये अधिकारी और नेता ऐसा चाहेंगे? क्योंकि इसका मकसद साफ है, शिक्षा को व्यापार नहीं बल्कि समान अधिकार बनाना। सवाल यह है कि क्या भारत में भी ऐसा कदम उठाना चाहिए? आज हमारे देश में शिक्षा एक महंगा कारोबार बनती जा रही है। प्राइवेट स्कूलों की ऊंची फीस, महंगी किताबें, यूनिफॉर्म और हर साल रीएडमिशन के नाम पर यह सब मध्यम वर्ग और गरीब परिवारों पर भारी बोझ डाल रहे हैं। जब बच्चा उसी स्कूल में पढ़ रहा है तो हर साल नई कई तरह की फीसें ली जाती हैं। स्कूल प्रबंधन इसे मेंटेनेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्च बता देता है। लेकिन अभिभावकों का सवाल है कि क्या यह पारदर्शिता और न्याय संगत है या सिर्फ मुनाफे का जरिया? लेकिन अब वक्त आ गया है कि सरकार शिक्षा व्यवस्था को इतना मजबूत बनाए कि सरकारी स्कूल ही पहली पसंद बन जाए हमारी, जहां हर बच्चे को समान और गुणवत्ता वाली शिक्षा मिले। यह कदम उन गरीब परिवारों के लिए राहत भरी सांस होगा जो महंगी फीस और खर्चों के बोझ तले दबे रहते हैं। हम तो जबरन ही के विश्वगुरु कहलाते हैं दोस्तों। नेपाल से सीखिए, जहां जेनजी के संघर्ष ने महज 35 साल के शख्स बालेन शाह को पीएम बना दिया। उन्होंने नेपाल के 47वें और सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। उनकी पार्टी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी यानी कि आरएसपी ने आम चुनावों में भारी बहुमत हासिल किया था, जिसके बाद बालेन ने नायक फिल्म की तरह अनिल कपूर के जैसे ताबड़तोड़ फैसले लेने शुरू कर दिए। शपथ लेने के 48 घंटों के भीतर उन्होंने जेनजी आंदोलन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले शहीदों के परिवारों को न्याय दिलाने और उनके सरकारी नौकरी देने की, उनके हक की बात की। बालेन ने 1990 के बाद से सत्ता में रहे सभी राजनेताओं को जो है अधिकारियों की संपत्तियों की जांच के लिए एक विशेष समिति गठित की। इसी कड़ी में पूर्व प्रधानमंत्री केपी ओली शर्मा हिरासत में भी है। अब रही स्कूल की खबर, जैसा कि मैंने पहले भी आपसे कहा था कि इसका सच आपको जरूर बताऊंगा। तो बालेन ने घोषणा की है कि स्कूल के शिक्षक और विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अब किसी भी राजनीतिक दल से नहीं जुड़ेंगे। साथ ही कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए परीक्षाओं को खत्म कर दिया गया है। बच्चों को परीक्षाओं के बोझ से बचाने के लिए सरकार ने कक्षा 5 तक की लिखित परीक्षाओं को खत्म करने का निर्णय लिया है। लिखित। अब छोटे बच्चों का मूल्यांकन जो है वैकल्पिक और एक क्रिएटिव तरीके से वहां किया जाएगा। इससे परीक्षा का तनाव कम होगा और सही समय में रिजल्ट भी अच्छे आएंगे। बाकी बालेन शाह सरकार ने एक हंटर इस माफिया पर और भी चलाया है, जिसमें एंट्रेंस की तैयारी कराने वाले कोचिंग सेंटर्स और ब्रिज कोर्स को 15 दिनों के अंदर पूरी तरह से बंद करने का आदेश दिया है। बाकी फिलहाल तो मंत्री अधिकारियों के बच्चों के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली खबर की कोई पुष्टि नहीं है, ना वहां ऐसा कुछ लागू हुआ है। लेकिन हाँ, नेपाल हो या भारत हो या देश कोई और हो, अगर ऐसा होता है तो वाकई
उसे विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। बाकी आपकी निजी स्कूलों की मनमानी पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।